हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के वन शॉट रिवीजन के बारे में। और इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं 20 सुपर क्वेश्चंस, जिसके बाद आपका इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहली बात, व्हाट इज पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल है क्या? तो चलिए थोड़ा सा बेसिक बातों को थोड़ा सा किया जाए। सबसे पहली बात, पॉलिनॉमियल है क्या? व्हाट इज पॉलिनॉमियल? नाउ तो आपने सुना होगा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है अपने पास, जिसमें तीन चीजें होती है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो जो एक्सपोनेंट होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी हो सकता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रियल नंबर हमारा एक एक्सपोनेंट हो सकता है। पॉलिनॉमियल में कंडीशन ये हो जाती है कि ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे पास एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आएगा, डेसिमल में कोई नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? आपका जो वेरिएबल है कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहां पर हम उसको पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में वो तभी आएगा जब वेरिएबल की पावर क्या होगी? एक होल नंबर होगी। क्लियर है? सो पॉलिनॉमियल क्या है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है, तो हम उसे पॉलिनॉमियल बोलते हैं। नाउ चलो अब क्वेश्चन देखो। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, तो जीरोस हमें गिवन है जिसमें से एक जीरो हमारे पास 2 है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? जीरो मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसे आप पॉलिनॉमियल में पुट करोगे तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है और हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, तो पॉलिनॉमियल को हम लिखते हैं px करके, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये अपने पास पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल में बोला है कि इसका एक जीरो है जो है 2, इसका एक जीरो क्या है? 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां 2 रखता हूं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, और क्योंकि ये इसका एक जीरो है तो यहां पे 2 रखने पे ये हमें इक्वल टू में जीरो देगा। जीरो का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर पूरा पॉलिनॉमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरोस। सो नाउ यहां पे स्क्वायर कर देंगे इसका, 2 टू 4 प्लस 3 टू 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो 4 और 6 10 हो गया, ये उधर चला जाएगा, सो अपने पास आ जाएगा माइनस का 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आपको एक जीरो दे सकता है, दो जीरोस भी दे सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम ऑफ हुज जीरोस। अब आपने ये पढ़ा होगा सम ऑफ हुज जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का अपने पास एक फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस का अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा बीटा से शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नाउ एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्लियर है? सो हमें क्या गिवन है? एक तो हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस हमारे पास है -5, एंड प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो है 6। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो हमें वो एक पॉलिनॉमियल पूछ सकता है। कौन सा पॉलिनॉमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो हमें यही पूछ रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके जीरोस का सम -5 है और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो मुझे पॉलिनॉमियल निकालना है। अब आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप बोल सकते हो सम ऑफ जीरोस, देन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अपना फॉर्मूला होता है। सो नाउ यहां पे देखो पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5। सम ऑफ जीरोस -5 है, देन एक्स एज इट इज प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 6 है, उसको यहां पुट कर देंगे। सो इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5x एंड देन 6। सो ये अपने पास पॉलिनॉमियल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है क्या? अब जरूरी नहीं कि तुम्हें यहां पे सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही मिले, जीरोस देके भी तुम्हें पॉलिनोमियल पूछ सकता है, जीरोस देके भी तुम्हें पॉलिनोमियल पूछ सकता है। तो अगर जीरोस देता है तो तुम पहले उनका सम निकाल लो और एक बार प्रोडक्ट निकाल लो एंड देन ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके अंदर पुट कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। भाई आपको जीरोस गिवन है, मान लो 2 और 3 जीरोस है तो यहां 2 रख देंगे, यहां 3 रख देंगे, सिंपल, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो इस टाइप से आप यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो तो इसे राइट डाउन करो। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y equal to fx has 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and the 0 is 4 and no 0। तो देखो हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है और इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली कंफर्म है आपके पेपर में आएगा, कंफर्म लिख लो, 100% गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। क्लियर है? अब देखो, सो द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उसको अपन लीनियर बोलते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है अपने पास वो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में। क्लियर है? इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी। नाउ ये हमें ग्राफ गिवन है, अब इस ग्राफ में हमसे पूछ रहा है कि कितने जीरोस हैं। तो देखो जीरोस सिंपल कुछ नहीं है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, जो भी ग्राफ है आपके पास पॉलिनोमियल का, वो इस एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है वही आपके जीरोस होते हैं। सिंपल, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरोस होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसके एक जीरोस है, मतलब इसका एक जीरो है, और वो जीरो कौन सा है? वो जीरो है 3। वो जीरो क्या है? 3। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 0 एंड द 0 इज 3। 1 0 एंड द 0 इज 3। 3 हमारा यहां पे आंसर हो गया। क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, ये जो हमने क्वेश्चन यहां पे किया है ग्राफ वाला, ठीक है, शायद हमने आगे भी ऐसे क्वेश्चन लिए होंगे, जस्ट अ मिनट, देखो चेक करने दो एक बार। चलो इसी में आपको समझा देता हूं। अब आपके पास ये तो क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल था। क्या था ये? लीनियर पॉलिनोमियल था, बट इसकी जगह आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ दे सकता है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला के फॉर्म में। कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला के फॉर्म में, ठीक है, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला के फॉर्म में होता है। तो ये जो पैराबोला के फॉर्म होता है ये कैसा होता है? ये अपनी बुक में आपकी बुक में डायग्राम होगा, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप का आपको यहाँ पे एक ग्राफ मिल सकता है। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार इधर और एक बार इधर। इसका मतलब यहां पे इसके कितने जीरोस होंगे? इसके होंगे 2 जीरोस, ठीक है, इसके 2 जीरोस होंगे। तो आपको ऐसे ग्राफ वाइज आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइम्स हमारी एक्स एक्सिस कट हो रही है और उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है? अब मान लो मैंने एक और आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, इसमें पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर एक जीरोस तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। जहां पे टच करेगा वहां पे एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट मत कर देना। टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, ठीक है। लाइक ऐसे ये कट हो रहा है तो ये 2 जीरोस हैं यहाँ पे, लेकिन आगे वाले पे सिर्फ टच हो रहा है, तो जहां टच हो रहा है वहां पे एक ही जीरो काउंट होगा। सो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे? यहाँ पे इस ग्राफ के 4 जीरोस, या फिर इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पॉलिनोमियल देके भी जीरोस पूछ सकता है, पॉलिनोमियल देके भी जीरोस पूछ सकता है। तो वहां पे क्या करना है?
पॉलिनोमियल देके जीरोस पूछेगा तो आपको सिंपल डिग्री चेक करनी है, ठीक है। जो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, जो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है तो हमारे जीरोस 2 होंगे, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 3 होंगे। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोस होंगे। तो आपको डिग्री चेक करके बता देना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस यहां पे पॉसिबल हैं। क्लियर है? आई होप आपको अब ये जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px² - 2x + 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है अल्फा बीटा के, देन p इज, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो यहां पे क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं ये, ठीक है। तो जीरोस में देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गिवन है हमें। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन a। क्लियर है? एंड देन अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। तो क्या मैं a से a को कट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मेरे पास बचा माइनस b इज इक्वल टू c। नाउ अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी, abc क्या होता है अपने, इसको हमें कंपेयर करना है। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x अपनी जगह रहेगा तो b की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू -2, तो माइनस यहां पहले से है और b की वैल्यू है -2, ठीक है। देन c की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3p, c की वैल्यू हो जाएगी 3p, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2, और इस 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो गया 2/3, p का वैल्यू हो गया 2/3। सो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2/3। क्लियर है? सो आपको यहां पे पहले जो चीजें कट हो रही है काट दो, उसके बाद आप यहां पे कुछ भी जो भी आपको इधर उधर ले जाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो करो। जब आप चीजों को काट दोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर हम a को काटते नहीं फिर वैल्यू रखते बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वो ज्यादा झंझट रहता है, तो इसलिए जो चीजें कट सकती है उनको पहले ही हटा दो। क्लियर है? तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो, देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, सो हमें क्या बना, देखो px इज इक्वल टू 3 माइनस x और x माइनस 4, इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी, यहां पे देखो सिंपली आप जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, तो आपकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। बाकी आप यहां पे पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, देन 3 4 12, देन माइनस x² एंड देन माइनस माइनस प्लस का 4x। सो यहां पे अपने पास पॉलिनोमियल बन जाएगा माइनस का x², देन 3x प्लस 4x हो गया 7x एंड माइनस का 12। क्लियर है? अब देखो एक चीज ध्यान रखो, मैंने भी क्या बोला था कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ का शेप कैसा होता है, पैराबोला होता है। अब पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ ओपन होगा, मतलब पैराबोला, ध्यान दो समझो, पैराबोला जो है मेरा वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। डाउनवर्ड्स मतलब उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ भी खुल सकता है, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। तो कब ये ऊपर होगा और कब ये नीचे होगा इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो समझो, जब आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, जब आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा मतलब कि जब आपका a नेगेटिव होगा, मतलब जब a लेस देन 0 होगा तब तो ये वाली चीज होगी, और जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको। क्लियर है? अब वो जीरोस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है, ये ग्राफ कट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट जो पैराबोला है अगर वो अपवर्ड से, इसका मतलब वहां पे a का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और यहां पे सॉरी जो x² का कोएफिशिएंट है a वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है अगर डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है तो। सो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो ये बोल रहा है कि इसके जो जीरोस हैं वो इक्वल है। क्या बोला इसने कि जो इसके जीरोस हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो देखो जीरोस जब इक्वल होते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं।
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। जब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ जीरोज, तो देखो जो जीरोज होते हैं वो रूट्स के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जीरोज और रूट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। तो हम यहां पे रूट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करने वाले हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखो, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन अब हमें बोल क्या रहा है, हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि इसके जीरोज इक्वल है, जीरोज मतलब अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा अगर इक्वल है, अल्फा बीटा अगर इक्वल है तो यहां पर a और c का या फिर c और b का और c और a का या c और b का साइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहां पे जो अपन को क्लियर करना है। तो हम यहां पे लेने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² - 4ac, क्लियर है। ये जीरो होता है कब, इसके तीन केस होते हैं। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर है। और अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। देन d इज लेस देन 0 अगर होता है तो वहां हम बोलते हैं नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हो आप यहां पे, ठीक है। सो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर। तो अब यहां पे ध्यान दो, मैंने भी क्या बोला कि जीरोज और रूट्स दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं यहां पे जीरोज पुट कर दूं, जीरोज आर रियल एंड इक्वल, तो जीरोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जीरोज अगर इक्वल है तो d इक्वल टू 0 होगा, तो d इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, हमें यहां पे क्या बोला गया है कि रूट्स इक्वल है या जीरोज इक्वल है। तो अब इक्वल होने का मतलब यहां पे d जो है वो 0 आएगा, मतलब b² - 4ac इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने पे 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए तो मेरी बात सुनो, ये जो b² है, यहां पे जो b है, b जो हमारे पास b एक नंबर है, abc कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो b का साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। b का साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। मान लो b की वैल्यू है -2, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, +4 आएगा। और अगर b की वैल्यू है +2 तो भी 4 आएगा। तो b का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी, तो देखो यहां तो ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। अब अगर यहां पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ये वाली वैल्यू, ये जो अंदर वैल्यू आनी चाहिए, ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव आ गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 कभी आ ही नहीं सकता। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला b की वैल्यू चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इसने बोला है जीरोज इक्वल है, जीरोज इक्वल है तो b² - 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहां पे बात यह है कि a और c मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आया और अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। कोई भी दो नंबर प्लस होने पे 0 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब a और c का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। a और c का साइन सेम होना चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए ये दोनों, ठीक है, सेम साइन के होने चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए प्लस प्लस तो प्लस में आएगा आंसर, और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए माइनस माइनस तो भी प्लस में आएगा आंसर। तो a और c का साइन सेम होना चाहिए, ये हमारा यहां पे कंक्लूजन निकला है। तो c एंड a हैव अपोजिट साइंस, नहीं पॉसिबल नहीं है। देखो अपोजिट साइन हुआ, अगर मान लो माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस आएगा, और अगर यहां नेगेटिव वैल्यू आई तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। C एंड B हैव अपोजिट साइंस, C और B में हमें कोई रिलेशन अभी पता नहीं चल रहा, तो C एंड A एंड C हैव सेम साइन। सो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, C एंड A हैव सेम साइन,
ये बिल्कुल श्योर हैं हम इस चीज को लेके। ए और सी का सेम साइन होना चाहिए, तभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ सकती है, क्योंकि बी से तो कोई मतलब ही नहीं है, बी तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, तो ए और सी को कैलकुलेट करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो सेम साइन होगा, तो हमारा यहां पे मामला फिट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, तो देखो अभी हमें जीरोस गिवन है, जीरोस में हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा, ये हमारे पास दो जीरोस होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला था, तो या तो आप वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, कौन सा, जो हमने अभी याद करवाया आपको। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ये फॉर्मूला लगा दो, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह -3 प्लस बीटा की जगह 4 हो जाएगा, एक्स एज इट इज, प्लस अल्फा की जगह -3 और बीटा की जगह 4, तो यहां से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वेयर, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा पॉजिटिव, तो माइनस का 1x, 1 आगे लिखेंगे नहीं, तो x हो गया 3 4 12 माइनस का 12। सो ये अपना आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12। सो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ये वाला, सो ये हो जाएगा अपना नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था। क्लियर है? सो यहाँ पे होगा नन ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12। क्लियर है? तो इस टाइप से आप यहां पे इसको कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो आप सीधा ये वाला लगा सकते हो, x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाओगे, देखो मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया उसने, ठीक है, ऐसे मान लो कि ग्राफ दे दिया उसने, और यहां पे लिखा है 2 और यहां लिखा है मान लो 5, और वो आपको बोल रहा है कि इस ग्राफ की इक्वेशन बताओ, इस ग्राफ की जो पॉलिनोमियल होगी उसकी इक्वेशन बताओ। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, ठीक है, वो पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार 2 रखेंगे, x की जगह एक बार 5 रखेंगे, ठीक है, मतलब ये आपके जीरोज हैं, ये जो वैल्यूज है आपकी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, ये आपके जीरोज है। इसमें जो अल्फा है वो 2 है और जो बीटा है वो 5 है। अब आप इसको इस वाले फॉर्मूले में रख दो या इस वाले में रख दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप यहां पे इस ग्राफ से भी आप क्या बना सकते हो, पॉलिनोमियल बना सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यहां पर इसने बोला अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, तो यहां पे जो जीरोस थे अल्फा बीटा, लेकिन यहां पर जो -3 और 4 है वो जीरोस नहीं है, वो उनका एक बार तो सम है और एक बार प्रोडक्ट है। मतलब यहां पे जो -3 है, बात समझो, देखो यहां पे जो अल्फा प्लस बीटा है वो है -3 और अल्फा बीटा जो है वो है 4, ठीक है। ऊपर हमने जो फॉर्मूला लगाया था यही फॉर्मूला हम यहां पे लगाने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सुनो, ऊपर हमने अल्फा की जगह 3 रखा था, बीटा की जगह 4 रखा था, लेकिन यहां पे हम इस पूरे की वैल्यू -3 रखेंगे क्योंकि सम ऑफ जीरोस गिवन है हमें, तो यहां आएगा -3। अब ये गलती मत कर देना कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन हो, अल्फा की जगह आप -3 रखे हो और बीटा की जगह 4 रखे हो, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो भाई, और अल्फा बीटा पूरा का पूरा कितना है, 4 दे रखा है। सो यहां पे अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अपना आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है, ये क्या मजाक था, ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो इधर प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, यहां 4 लिख लो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको यहां ध्यान रखना है कि आपको जीरोस गिवन है या उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है। अब पता चले सम और प्रोडक्ट गिवन था और आपने क्या किया, अल्फा की जगह तो -3 रख दिया और बीटा की जगह 4 रख दिया। ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूं बार बार, ठीक है, आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सो हमें पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और a एंड b आर जीरोस, तो ये इसके जीरोस है लाइक अल्फा बीटा, सो यहां पे a एंड b बोल दिया इसने। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/n 1/b की, ठीक है। सो देखो
1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है आपको। सो इसको इधर लिख लो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, लाइक इस टाइप से कुछ हमें गिवन है जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। सो नीचे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ए बी, एलसीएम आ जाएगा ए बी, ए से ए कटा इधर बी और इधर बी से बी कटा इधर ए। तो ऊपर तो बन गया ए प्लस बी और ए और बी क्या है, जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज बन गया ऊपर, तो सम ऑफ जीरोज बन गया ऊपर, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और ए बी हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है सी अपॉन ए से ए गायब, तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का बी अपॉन सी। अब ये बी, ये वाला बी मत समझ लेना, यहां पे कोएफिशिएंट वाला है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहां से देखो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, सो माइनस का 1 अपॉन सी की वैल्यू इधर से 1। सो अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1, मतलब -1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं करने के लिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 अपॉन ए हो, यहाँ 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू हो सकता है। ठीक है, यहाँ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एलसीएम लेना है। ऊपर बनेगा सम ऑफ जीरोज, फॉर्मुला लगाओगे माइनस बी अपॉन ए, नीचे बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मुला लगाओगे सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वहां की वैल्यू पुट करो और सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, सो हमें पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल्स टू k स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 4k। सो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। अब यहां में क्या बोल रहा है, सवाल समझो, अच्छा सवाल है। देखो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो मतलब जो अल्फा है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, और अगर बीटा ले रहा हूं मैं तो वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो मान लेते हैं हम एक जीरो तो है अल्फा, मान लो एक जीरो तो है अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, देखो समझो, हमारे पास दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा को तो अल्फा रहने दो, इसने क्या बोला कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये जो है ना ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब बीटा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा ऐसे। या फिर आप इसको बीटा रहने दो, इसको 1 अपॉन बीटा लिख दो, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको यहां पे जीरोस कैसे लेने हैं, जब भी ये रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको जीरोस कैसे लेने, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, या फिर बीटा और 1 अपॉन बीटा, ऐसे लेने हैं। ठीक है, अब देखो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा को अल्फा रहने दो और बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, सी की वैल्यू यहां से हो जाएगी भाई, देखो ये हमारा कांस्टेंट है 4k। ठीक है, और ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, सो अपने पास बचेगा इधर 1, इसको इधर ले आएंगे, सो अपने पास हो जाएगा यहां से, देखो बहुत ध्यान से, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल टू में है 4k। ठीक है, इस 4k को इधर ले आएंगे तो k स्क्वायर माइनस का 4k और प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, इधर करते हैं देखो, k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, बिल्कुल हो गई सर। यहां से 2 का पेयर बना के इधर से कॉमन लोगे k, यहां बचेगा k माइनस 2, इधर से -2 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहां से अपने पास k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और k माइनस 2 अगेन, सो दोनों सेम आएंगे अपने पास, तो k की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, k की वैल्यू आ रही है हमारे पास, दोनों से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, दोनों से हमारे पास k की वैल्यू 2 आ रही है, सो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। तो जब भी याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट को कि जब भी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको जीरोस कैसे लेने हैं, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा, या फिर बीटा और 1 अपॉन बीटा। क्लियर है, तो फटाफट से राइट डाउन करो। चलो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, इफ a and b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वेयर, तो अपने पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वेयर
माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस सी, ठीक है, ये अपने पास पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना लगे कुछ। अभी ठीक है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस 1 और b प्लस 1, और a और b क्या है, जीरोज है। सो लाइक अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इस टाइप का अपने पास कुछ क्वेश्चन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 1 का वैल्यू और b प्लस 1 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो आपको पॉलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, देखो चेक करो, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहां से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का px, ठीक है, और माइनस का p, देन माइनस का c एज इट इज। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, ठीक है, तो उसमें ये तो हो जाएगा अपने पास ax स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा bx प्लस c। तो ध्यान दो, अब बहुत अच्छे से देखो, ये तो अपने पास ax स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, ये अपने पास हो गया px मतलब bx, और ये जो बचा है, अब ये वाला जो पार्ट बचा है, ठीक है, ये माइनस p माइनस c, ये अपने c की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें यहां बोला है कि a और b क्या है, जीरोज है, लाइक अल्फा बीटा। तो मान लो यहां पे अल्फा प्लस 1 लिखा और यहां बीटा प्लस 1 लिखा है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो a भी आ जाएगा, मतलब ये हो गया अल्फा बीटा, ठीक है। फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a हो जाएगा, फिर 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे b हो जाएगा, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं c अपॉन a, ठीक है। देन प्लस में है a प्लस b, मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a, ठीक है, और प्लस का 1 एज इट इज। सो यहां पे अपन वैल्यूज पुट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। c क्या है हमारे पास, c है माइनस p माइनस c, c का वैल्यू है माइनस p माइनस c अपॉन a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोई नंबर नहीं है तो a का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस b। सो b का वैल्यू अपने पास माइनस p, माइनस तो यहां पहले से था, फिर b की वैल्यू है माइनस p, सो माइनस p अपन यहां रखेंगे, अपॉन में a की वैल्यू 1 प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस p माइनस c एज इट इज, माइनस p माइनस c एज इट इज, अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस से हो गया प्लस p, ठीक है, और प्लस का 1 एज इट इज अपने पास, ठीक है। तो माइनस p प्लस p से कट गया तो क्या बच रहा है, माइनस c प्लस 1 बच रहा है या 1 माइनस c बच रहा है, तो 1 माइनस c या माइनस c प्लस 1 कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो ये अपना आंसर हो जाएगा 1 माइनस c या माइनस c प्लस 1। नंबर्स का आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं पड़ता भाई, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 एक ही तो बात है ना। बस साइन का ध्यान रखो, साइन ऐसे मत कर दो, ये लिखा है माइनस c प्लस 1 और तुम दिमाग लगाते नहीं हो, तुम कर दो इसको क्या, माइनस 1 प्लस c, और ये ढूंढ रहे हो उसमें, और पता चले मिल भी जाए तुमको गलती से और तुम टिक भी करिए आओ, तो भाई वो फिर कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा सवाल था, चलो नेक्स्ट देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो गया जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। कैन हैव एटमोस्ट, तो इसके एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, तो भाई जिसकी डिग्री 2 है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। मजाक था ये तो, लेकिन आते हैं सवाल, ठीक है, एग्जाम में आते हैं तो हमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1, सो ये भाई हमारे पास क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। अभी जो जीरोस गिवन है अल्फा बीटा, इनके फॉर्म में हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब कैसे करें, ठीक है, यहां पे कुछ बच्चे फंस सकते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब सर 2 तरीके होते हैं सवाल को करने के। पहला तरीका क्या है कि आप यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद में आपके पास अल्फा बीटा अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुई तो फंस जाओगे, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुई और अगर जीरोस नहीं आए, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं आई तो फंस जाओगे। तो फिर क्या करेंगे, तो अपन इन सवालों को सीधा करेंगे। कैसे, जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होगा तो आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम यहां पे करेंगे अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं माइनस बी अपॉन ए वाला फॉर्मुला लगा के। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला लगा रहे हैं हम पहले, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला लगा लेंगे। तो देखो यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू, देखो बी का वैल्यू यहां से हो जाएगा 5 और अपॉन में ए का वैल्यू हो जाएगा यहां से 5। ठीक है, नाउ इसको इससे कट कर देंगे, सो अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा अपने पास माइनस का 1। अब मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। और अगर क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों साइड होल क्यूब कर दूंगा। तो यहां पर मैं बोथ साइड क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। और जब आप ऐसा करोगे, अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। और इक्वल टू में 1 का स्क्वायर, तो भाई 1 होता है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको उधर भेज दो, 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, बस इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, ये चीज हमारे पास आ गई, 1 माइनस 2 अल्फा बीटा। अब 1 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है c अपॉन a। तो कुछ नहीं करना, c और a की वैल्यू पुट करो इधर, 1 माइनस 2 c की वैल्यू, c की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 5। ठीक है, सो हो जाएगा 2 अपॉन 5 एलसीएम लेंगे, सो हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 5। सो यहां से अपने पास आ जाएगा भाई 3 अपॉन 5। ठीक है, सो ये आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इस टाइप से अगर आपको पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे। और अगर यहां पे आपको अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकालना है, तो आप बोथ साइड होल क्यूब करोगे। क्लियर, और क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, अल्फा प्लस बीटा को साथ में लिख लो, अल्फा प्लस बीटा को साथ में लिख लो, -1 माइनस का 2 हो गया, अल्फा बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और -2 एज इट इज, माइनस बी का वैल्यू है 5, सो ये हो गया -5 अपॉन ए का वैल्यू है 5, ये हो गया 5 -2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, तो अपने पास जाएगा -3 आंसर। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं है। बस आपको जीरोस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, या तो सम ऑफ जीरोस लगाना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है। ठीक है, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर कहना ही क्या, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर फंसोगे, इसीलिए फिर एक बार सम ऑफ जीरोस निकालो, जो भी पावर दे रखी है बोथ साइड फॉर्मूला लगाओ, कंप्लीट करो। ठीक है, सो बहुत अच्छा सवाल था, राइट डाउन करो। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। जस्ट अ मिनट, एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, लाइट चल जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अपन यहां डाल देते हैं पॉलिनोमियल रिवीजन। ठीक है, ठीक है भाई, अभी देखो, सो हमारे पास है एक पॉलिनोमियल है p ऑफ s, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्या है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है, ये अपने पास पॉलिनोमियल है। यहां पर हमें जीरोस फाइंड आउट करने, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 पुट करना होता है। ठीक है, 0 पुट करने के बाद में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वैल्यू से। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 और लास्ट वैल्यू है 1, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4 1 जा 4। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, और ऐड करें तो भी -4 आना चाहिए, प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, और ऐड करने पे माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और अगर मैं -2 को -2 में ऐड करता हूं तो माइनस का 4 आएगा। तो ये मेरे वैल्यूज हो गई, सिंपली हो गई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, यहां पे 2 2 का पेयर बन जाएगा,
कॉमन आ जाएगा यहाँ से 2s, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, इधर से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन सेम करने के लिए नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम हो गया, सो 2s माइनस 1 एक बार और बाहर वाला एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1, और ये दोनों सेम ही है। सो दोनों से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे आएगी 1/2 और इससे भी आएगी 1/2। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अल्फा जो है मेरा वो 1/2 है और जो बीटा है मेरा वो भी क्या है 1/2 है। ठीक है, अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ध्यान दो, क्या यहां पे बोथ जीरोज इक्वल है? क्या यहां पे बोथ जीरोज इक्वल है? बिल्कुल सर, बोथ जीरोज इक्वल है। तो जब ये दोनों जीरोज इक्वल हैं तो तुम चेक करो, जो अपना फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c, चेक करो a और c का जो साइन है वो सेम है, सेम साइन, a भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। और जब ऐसा है तो हमारे पास जीरोज इक्वल है। अभी अभी हमने सवाल करा था कि अगर जीरोज इक्वल होंगे तो साइन में क्या रिलेशन होगा, तो हमने ये बोला था कि a और c का साइन सेम होना चाहिए। तो वही चीजें यहां पे चेक कर लो, प्रूफ भी मिल गया तुम्हें उस चीज का। ठीक है, अभी आगे देखो करना क्या है। सो नाउ हमें यहां पे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सो अपने पास जीरोज और कोएफिशिएंट मतलब होता है a b एंड c। ठीक है, x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c अपने पास कांस्टेंट हो गया। तो इनका रिलेशन क्या होता है, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस b अपॉन a, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है c अपॉन a। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो सिंपली कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह भी 1/2 और इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू देखो भाई, यहां से b की वैल्यू -4, b की वैल्यू है -4 और अपॉन a की वैल्यू है 4। ठीक है, हाफ एंड हाफ को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा क्या, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लो भाई 1 = 1, ये हो गया वेरीफाई। जब आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन। नाउ अल्फा इंटू बीटा, सो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c की वैल्यू है 1, चेक करो ना, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू हो जाएगी 4। सो 1 × 1 1 हो गया और 2 × 4 हो गया, इक्वल टू 1/4 हो गया। सो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल। तो यहां पे हो गया हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने जीरोस को निकाल के और रिलेशन को यूज करके यहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई देखो आगे, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस q। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अभी हमें क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल दे दिया, बहुत ही बढ़िया, एक और पॉलिनोमियल दे दिया, px इक्वल टू 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, इसको qx लिख लो। ठीक है, इसको qx लिख लो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, px qx rx gx। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ, इसके जीरोस के डबल हैं, इसके जीरोस के डबल हैं। तो अगर मैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p और q की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है कि इसके जो जीरोस है वो इसके जीरोस के डबल है, तो मैं मान लेता हूं कि इसके जीरोस है अल्फा बीटा, मान लेते हैं। अब एक काम करो, यहां पे तुम क्या करो, पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो ताकि हमारे पास जीरोस आ जाए। ठीक है, सो चेक करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है क्या। 2 3 6 हो गया, माइनस का 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो माइनस का 6 आ ही रहा है, तो माइनस का 6 और इंटू 1 ले लेते हैं हम, तो -6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पे 2x²। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माइनस का 6x और प्लस का 1x। ठीक है, -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अपने पास 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एज इट इज लिखो +1 x - 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अपने पास हो जाएगा x - 3 और ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे अपन यहाँ से। तो यहां से अपने पास आएगी x की वैल्यू 3 और यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो x के लिए हो गया -1/2। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया?
अब ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया। तो हमारे पास अल्फा तो है 3, अल्फा तो है 3, और जो बीटा है मेरे पास वो है माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2। अब सवाल में हमें बोला है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल है। तो मतलब इसके जो जीरोस होंगे, मान लो इसके जीरोस है अल्फा डैश, वो क्या हो गया, डबल हो गया उसका, तो 3 to the 6, और बीटा डैश मान लो, ठीक है, तो इसका डबल करोगे, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो -1 हो गया, ठीक है। अब ये इसके जीरोस आ गए, तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू की वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई, पी एंड क्यू की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मतलब सम ऑफ जीरोस, ये हो जाता है अपने पास -b/a, ठीक है। अल्फा डैश कितना है 6 है, और बीटा डैश कितना है -1 है, माइनस ऑफ b मतलब इसको कंपेयर करो, देखो ax² प्लस bx प्लस c से, सो b की वैल्यू हो गई p, b की वैल्यू हो गई p, और a की वैल्यू 1 है, इधर से a की वैल्यू 1 है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो गई। सो ये 6 में से माइनस का 1 गया तो बचेगा 5, और इधर माइनस का p, तो यहां से ये माइनस इधर आ जाएगा, तो p की वैल्यू हो गई अपने पास -5, ठीक है। सो इस टाइप से हमने क्या किया, p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया -5, और इसी टाइप से आप q का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो अपने पास एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल्स टू c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लो, तो अल्फा डैश बीटा डैश मतलब हो गया 6 × -1, ठीक है, 6 × -1, c की वैल्यू इधर से q हो गई, और a की वैल्यू 1 हो गई, सो हो जाएगा -6 = q। सो ये लो भाई अपने पास आ गया, यहां से p का वैल्यू है -5 और q का वैल्यू है -6। तो मैंने आपको सिंपली क्या बोला, आपको करना वही है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते रहो, आपके सवाल होते चले जाएंगे, कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत इजी सवाल है, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन कमजोर है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, बट आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो मजा आने वाला है पेपर करने में, ठीक है। कोई खास ऐसा कुछ भी तोप क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल जो आपने पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो नेक्स्ट है अपने पास, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तो अपने पास ये बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो है 3। इफ द सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो अपने पास है px इक्वल टू ये है 3x² माइनस का kx प्लस 6, इसके सम ऑफ जीरोस है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है भाई -b/a, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस b का वैल्यू यहां से उधर, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx² प्लस c, सो b की वैल्यू हो गई यहां से माइनस का k अपॉन a की वैल्यू हो गई 3 इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये लो भाई k की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं था, बहुत इजी सा था ये तो, ठीक है, ये हो गया k का वैल्यू 9। घूम फिर के बात वही, या तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 2, तो अपने पास पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस 2, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर, नहीं, हमें कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सवाल समझो, a और b इसके जीरोस हैं, a+1 और b+1 जिसके जीरोस होंगे, ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालो। तो मैं एक ऐसा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना चाहता हूं जिसके जीरोस क्या हो, a+1 और b+1, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कुछ नहीं, रहने दो, ठीक है, इक्वल टू 0 तब लगा सकते हो जब आपको क्वाड्रिक इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, अब यहां पर x² माइनस अल्फा क्या होता है हमारा 0, तो यहां पर हमारे पास 0 क्या है a+1, अल्फा की जगह क्या है a+1, इधर रख दो,
बीटा की जगह इधर क्या है, बीटा की जगह है b+1, दूसरा जो जीरो है वो है b+1। भाई हम यहां पे पुट करके निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, प्लस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब a+1 इंटू b+1। ठीक है, अब आ जाओ देखो इधर x² माइनस a+b मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज हो जाता है अपने पास -b/a। ठीक है, 1+1 हो जाएगा 2 और x एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ab मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, फिर a फिर b और फिर 1। ठीक है, ये अपने पास कुछ बन गया, इसको सॉल्व करते जाओ आंसर आता जाएगा। x² माइनस b/a, तो देखो यहां से हम वैल्यू चेक करेंगे भाई, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकालो, b की जगह है +3 तो ये हो जाएगा भाई -3/a, a की जगह इसका कुछ नहीं तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 लगाओ मत, छोड़ो हटाओ, +2 x एज इट इज प्लस अल्फा बीटा होता है c/a। भाई ये ए बी है, ए और बी इसके जीरोस थे, सो ए बी मतलब हो गया, देखो ए बी मतलब हो गया c/a। ठीक है, तो यहां से वैल्यू निकाल लो, 2/1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 2। देन a प्लस बी कितना आया था अभी -3। ठीक है, a प्लस बी आया था -3, a प्लस बी -3, a प्लस बी मतलब सम ऑफ जीरोस जो भी हमने यहां रखा था -b/a -3 आया था। ठीक है, और आगे प्लस का 1, तो यहां से देखो -3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, सो माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया x² प्लस x। ठीक है, x² प्लस x, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो x² यहां बचेगा -1 और बाहर -1 है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1x, x लिख दो सीधा, फिर 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया और -3 से कट जाएगा भाई, 2 और 1 3 हो गया और -3 भी है तो कट गया, तो हमारे पास ये हमारा आंसर है x² प्लस x। ठीक है, सो इस टाइप से आप यहां पे अगर अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो फिर उस अल्फा और बीटा में या तो कुछ ऐड कर देगा या माइनस कर देगा या मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहां पे दे सकता है, तो कुछ नहीं करना, पहले आप इसका अल्फा बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूं अब। तो पहले आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे -b/a। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी है, -b का वैल्यू अपने पास यहां से 3 और a का वैल्यू 1, सो आपके पास सम ऑफ जीरोज यहां से हो जाएगा -3। ठीक है, फिर आपको इसी चीज को उधर यूज करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, जो हो जाएगा आपका ab इक्वल टू c की वैल्यू है 2 और 1, सो ab की वैल्यू हो गई यहां से 2, और बस यही वैल्यूज हमने उधर की तरफ यूज करी है। तो आपको इसे अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस दिए तो फिर आपको यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा, ठीक है, अल्फा -2 बीटा -2 कुछ भी दे सकता है और आपसे एक नया पॉलिनोमियल पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली पहले वाले से सम और प्रोडक्ट निकाल के दूसरे वाले में अल्फा की जगह जो भी आपको गिवन है जीरोस वो लिखो, बीटा की जगह वो लिखो, देन आप इसको सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सवाल था, राइट डाउन करो, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई आगे देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the polynomial। वाओ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हो, रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके रेसिप्रोकल हो। बहुत अच्छा सवाल है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a एंड c नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस को कुछ मान लो, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हो इसके जीरोस के। तो इसके जीरोस हमें भी पता नहीं है ना, यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, सो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx। तो मान लेते हैं कि यहां पे जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है fx, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, देखो। सो अगर हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है, अब इनका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो लेट मान लो अल्फा डैश है,
तो वो तो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, और बीटा डैश है वो जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो ये जो जीरोज हैं इनको यूज करके हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, ये हमारे पास नया वाला पॉलिनोमियल हम निकाल रहे हैं, तो हमने यह फॉर्मूला यूज कर लिया। अल्फा बीटा होता है बट यहाँ पे हमने डैश डैश लगा लिया ताकि एक नया पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं, तो हमें समझ रहे कि हमें नई जगह कुछ रखना है। तो यहां से देखो वैल्यूज पुट कर लेंगे अपन, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन अल्फा, बीटा डैश की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन बीटा। ठीक है, एक्स एज इट इज प्लस अल्फा डैश की जगह 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा डैश की जगह 1 अपॉन बीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लो पूरे को। क्लियर है? अभी देखो यहां पे तुम एलसीएम ले लोगे, सो एलसीएम ले लोगे अगर यहां पे, तो यहां पे बन जाएगा एलसीएम तो आ जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा बीटा, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, एक्स एज इट इज, यहां पे 1 इंटू 1 1 हो गया और नीचे हो गया अल्फा बीटा, तो क्या यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज बन गया? बिल्कुल बन गया सर। ठीक है, तो देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, ये क्या होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। ठीक है, एक्स एज इट इज प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अभी ध्यान दो, देखो ए से ए गया, ए से ए गया अगर, ए से ए गया अगर, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए से ए गया तो यहां बचेगा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस प्लस, ये हो जाएगा रिवर्स 1 अपॉन सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा रिवर्स, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी, ये हो जाएगा ए अपॉन सी। ठीक है, सो यही हमारे पास नया वाला पॉलिनोमियल है। इसमें आप सी को स्किप कर सकते हैं, या फिर ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये अपने पास हो गया फाइनल आंसर। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ना बाबा। ठीक है, सो अपने पास नया वाला पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा सवाल था। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अपॉन वाला जो पोर्शन है वो हटा देते हैं हम। ठीक है, क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इक्वल टू में 0 चलता है साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, बट यहां पे हम उस 0 को शो नहीं करते क्योंकि हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इक्वल टू में 0 नहीं लगा सकते वरना वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो। तो इस टाइप से आप यहां पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा सवाल था ये भी बहुत ज्यादा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 2x minus 1, what is this? Has sum of its zeros are equal to the half of the product. सब ठीक है, बट उससे पहले इस पॉलिनोमियल में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो करना पड़ेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये जाएगा माइनस का के एक्स और माइनस का 6x, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 2 2 जा 4x और माइनस 2। तो यहां पे अपने पास p ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का kx माइनस प्लस माइनस का 2x हो गया ये। ठीक है, फिर माइनस 2। अब यहां से वापस से आप x कॉमन ले लो। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब यहां से बाहर माइनस ले रहा हूं मैं, तो अंदर बचेगा k+2 और x को बाहर कॉमन ले लेंगे हम -2। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k+2x -2। हमेशा आपको अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रखना है। और मैं यही समझ गया था, देखो इसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, अगर दोनों तरफ x आ रहा है प्लस के बाद प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना थर्ड टर्म तो कांस्टेंट होती है ना, दोबारा x कैसे आ सकता है भाई, बात समझो। ठीक है, तो आपका हमेशा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसी के बाद आप सवाल को सॉल्व करेंगे, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, नंबर कट जाएंगे, क्या मतलब है, पूरे साल मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ सवाल करो ताकि समझ रहे कि कहां पे क्या गलती हो सकती है। नाउ हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो इसके जीरोज का सम है अल्फा प्लस बीटा
वो प्रोडक्ट का हाफ है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, 1/2। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। मैंने बोला था ए से ए उड़ा दो, जब उड़ा सकते हो तो उड़ा दो, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू अपने पास क्या है, बी का वैल्यू है माइनस के प्लस 2, बी का वैल्यू है माइनस के प्लस 2, माइनस के प्लस 2, ठीक है, माइनस ऑफ के प्लस 2, बी का वैल्यू है माइनस ऑफ के प्लस 2, ठीक है, माइनस ऑफ के प्लस 2, और इक्वल टू 1/2 सी। सी की वैल्यू क्या है भाई, यहां से सी की वैल्यू अपने पास -2, सी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू हो गई है और अपॉन में भी 2 है तो ये तो कट गया, -1 हो जाएगा। सो यहां से देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया k प्लस 2 इज इक्वल टू -1, 2 को इधर भेज देंगे, सो k इक्वल टू हो जाएगा -1 -2। सो ऑल ओवर हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -3। क्लियर है, ठीक है। सो ध्यान देंगे, जब भी सवाल को करेंगे तो पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गड़बड़ है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, अदरवाइज समस्याएं हो सकती हैं, आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है बेटा, तो तरीके से सवाल देखोगे पहले, और लगना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये तो करना है, और करना क्या है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन बस कंप्लीट है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, देखो अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है सवाल को पढ़ने में, तो बहुत अच्छे से सवाल को समझो, ये बोलना क्या जा रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस के स्क्वायर्स का सम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे बोला इसने, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो अगर ये ऐसा बोलता स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता। बात समझो मैंने क्या बोला, अगर ये ऐसे बोलता स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, तो जीरोस के स्क्वायर का सम, पहले जीरोस का हो गया अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर उनका सम, ठीक है। तो भाई ये चीज यहां पे है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये कितना है अपने पास, ये है 40, इज 40, और जो पॉलिनोमियल है वो हमें गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस b हो जाएगा माइनस का 8, ये कंपेयर करो ना इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, करोगे नहीं करोगे, करोगे ना, तो b का वैल्यू -8 और a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो अपने पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्लस का 8 आ गया, ठीक। अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालोगे तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है, सी कितना है भाई, सी की वैल्यू है k, और अपॉन में तो कुछ है नहीं तो 1, तो ये हो गया k। तो अल्फा बीटा हो गया अपने पास k। तो अपने पास दो चीजें आ गई, सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने भी आपको क्या बोला था, जब आपको स्क्वायर दे तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, और अगर क्यूब दे तो बोथ साइड क्यूब कर दो, तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया ये। सो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 8 8 64। वैल्यूज पुट करो बाबा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू, इन दो टर्म्स की वैल्यू अपने पास 40 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास k इक्वल टू 64। ठीक है भाई, बस कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है। सो 40 एज इट इज, 40 प्लस 2k, 40 को उधर भेज दो, एक काम करो, तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस का 40, ठीक है। 64 पे से 40 गया तो क्या बचेगा 24, 2 नीचे, सो k इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 2 मतलब 12। सो ये अपना आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई
12। सो ये थे अपने 20 सुपर क्वेश्चंस जिसके अंदर हमने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं। आपके पास 2 ही एक्सरसाइज है जिसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। या तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देगा, फिर उनका रिलेशन वेरीफाई करवाएगा जो हमने कर लिया, या फिर आपको इक्वेशंस बनाने के लिए बोल सकता है, लाइक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल सकता है जीरोस गिवन करके, या फिर जीरोस अगर देगा तो फिर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इस टाइप की चीजें पूछ सकता है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको प्लस माइनस सिर्फ 3 फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस कंप्लीट, ठीक है। सो आज अपन ने करे हैं 20 सुपर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।